नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम अब तक अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के पाठ 10 तक पढ़ चुके हैं, यानी कि काफी सारा सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका का। जैसे कि अब कुछ समय बाद ही आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं, तो आपको अभी तक के जितने भी चैप्टर 10-11 जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं, उन पाठों में किसी में भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चैप्टर ऐसा है जो समझ नहीं आया, या कोई पाठ ऐसा है जिसकी कविता समझ में नहीं आई, भावार्थ समझ में नहीं आया, प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पाठ को रिवाइज किया जाएगा, पाठ के प्रश्न उत्तर भी आपको कराए जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप ऐसे यहाँ पर डरे नहीं, घबराए नहीं, निसंकोच होकर अपनी सारी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी व्याकरण का जो एक टॉपिक है, उपसर्ग। तो क्योंकि आप क्लास 7 में हैं और शायद इससे पहले क्लास 6 में आपने उपसर्गों के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो आज हम आपका ये जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, ये पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं उपसर्ग, उपसर्ग, और साथ ही उसी को हमने इंग्लिश में भी लिखा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं, कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं, कुछ अंश ऐसे होते हैं पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। किसी भी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसको कहते हैं उपसर्ग। तो देखिए, शुरू करते हैं हम एक बार। कुछ शब्द यहाँ पर लेते हैं। चौराहा, ठीक है ना। दुर्बल, उपहार, ये 3 शब्द हमने यहाँ पर लिए। पहला शब्द है हमारा चौराहा, दूसरा शब्द हमने लिया उपहार, और तीसरा शब्द हमने लिया आपका पहला शब्द है चौराहा, दूसरा है दुर्बल, तीसरा है उपहार। तो देखिए, जो यहाँ पर 3 शब्द हमने लिखे हैं, तीनों शब्दों में देखिए चौराहा किसे कहते हैं? चौराहा 4 राहों का मेल जहाँ पे होता है। तो मेन इसका मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द क्या है? राह, ठीक है ना। इसका मूल शब्द क्या है? राह, क्योंकि राहों के मेल से ही तो चौराहा बना है, ठीक है ना। इसी तरह से दुर्बल, दुर्बल, देखिए एक सबल, एक दुर्बल, तो मूल शब्द क्या है? बल। मेन किस पर बात हो रही है? बल। उपहार, ऐसे उपहार, ठीक है। तो उपहार में मूल शब्द है आपका हार, ठीक है। जैसे उपयुक्त जो हमारे शब्द हैं, चौराहा, दुर्बल, उपहार, इसमें जो मूल शब्द है राह, बल और हार, इनमें क्या क्या शब्दांश जुड़े हुए हैं? इसमें शब्द जुड़े, इसमें जो मूल शब्द जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा हुआ है। जैसे दुर में आपका जुड़ा हुआ है शब्द दुर्बल, ठीक है। उप में आपका शब्द जुड़ा हुआ है उपहार, ठीक है ना, उपहार, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चौ, इसी तरह से ती भी हो सकता है, तिराहा, है ना। तो ये क्या है? आपके मूल शब्द हैं, और इन पर कुछ ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं जो इन शब्दों के अर्थ को पूरी तरह से बदल रहे हैं, पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। आप देखिए, अगर देखिए खाली राह पढ़े तो राह का अर्थ होता है रास्ता, बल पढ़े तो बल का अर्थ आप सभी को पता है। हार का अर्थ 2 तरह का होता है, एक हार जो गले में पहनते हैं, दूसरा हार मतलब हार जाना, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे इन पर शब्दांश जोड़ रहे हैं, कुछ शब्दांशों को जब हम इन पर जोड़ रहे हैं, तो इनका अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे देखिए चौराहा, चौ
राहा। अगर मैं यहाँ पर ती जोड़ दूं तो ये ती राहा। दुर्बल, दूर की जगह यहाँ पे सा जोड़ दूं तो सबल। इसी तरह से उपहार, ठीक है ना, तो इसमें से उप शब्द हटाकर कुछ और अगर जोड़ दूं तो ये शब्द आपका पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो शब्द है राह, बल, हार, ये सब क्या है, मूल शब्द है, और इनके पहले हमने यहाँ पर चौ, दुर और उप जोड़कर एक नया शब्द बनाया है, यानी कि नया शब्द जो है वो पूरी तरह से अर्थ परिवर्तित उस शब्द का हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये किस कारण हुआ है, ये इस शब्दांश के कारण हुआ है। जो शब्दांश हमने यहाँ पर जोड़ा है इसके कारण ये हुआ है। कुछ मूल शब्द में कुछ हमने ऐसे शब्दांश जोड़े जिससे कि इन शब्दों का अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया, तो इसी को कहते हैं उपसर्ग। तो अभी फटाफट हम सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं कि क्या होती है उपसर्ग की परिभाषा। साथ ही सभी इसको नोट डाउन करते रहेंगे अपनी कॉपी में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण। शब्द से पहले लगकर, शब्द से पहले लगकर जो शब्दांश शब्द अर्थ को बदल देते हैं या उनमें विशेषता, देखिए विशेषता कैसे, विशेषता ला देते हैं। तो हमने कहा राह, राह का अर्थ केवल रास्ता, लेकिन चौराहा, तो ये विशेषता आ गई कि वो क्या है, चौराहा है। बल, बल में हमने दुर शब्द का प्रयोग किया तो वो हो गया दुर्बल, तो दुर्बल, सबल, ये क्या है, विशेषताएं हैं। इसी तरह से उपहार, उप शब्द का प्रयोग किया तो ये भी परिवर्तित हो गया। तो अर्थ में या तो उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं या फिर उसमें विशेषता ला देते हैं, ला देते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर, नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ के साथ। तो हमने एक बार परिभाषा को पढ़ लेते हैं। जो शब्द से पहले लगकर जो शब्दांश, शब्द से पहले लगकर जो शब्दांश शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है, एक चीज आपने समझनी है कि ये है प्रीफिक्स, होता है पहले, फिक्स का अर्थ होता है जुड़ना या लगना, ठीक है ना। तो जो भी उपसर्ग होगा वो हमेशा शब्द के कहाँ पर जुड़ेगा, जो भी शब्दांश नया जुड़ेगा जिसको हम उपसर्ग कहते हैं वो कहाँ जुड़ेगा, प्री, यानी कि पहले, और साथ ही उसमें विशेषता ला देगा, तो उसे ही हम कहते हैं उपसर्ग। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ते हैं उपसर्ग के, उसके बाद उपसर्ग के भेदों के बारे में जानेंगे। तो देखिए उपसर्ग, मूल शब्द और ये आपका है नवीन शब्द। क्या नवीन शब्द बनता है, जैसे हमने उपसर्ग लिया उप, ठीक है ना, उसके बाद कु, उसके बाद अप, तो इसके जो कुछ मूल शब्द हैं जैसे वन या कार, मार्ग या मति, मान, तो नया शब्द क्या बनेगा, देखिए नया शब्द क्या बनेगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, उप और वन, उप वन। हमने कहा
कि शब्द के पहले लगकर, तो वन के पहले अगर हम उप लगाएंगे तो क्या बनेगा? उपवन। कार के पहले हम उप लगाएंगे तो क्या बनेगा? उपकार। कु मार्ग, मार्ग के पहले अगर हम कु लगाएंगे तो हमारा बनेगा नया शब्द कुमार्ग। मति से पहले हम कु लगाएंगे कुमति। अप में मान से पहले अगर हम अप लगाएंगे तो वो होगा अपमान। क्लियर? अपमान। तो देखिए बिल्कुल जो परिभाषा में हमने कहा है बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। आप देख सकते हैं कि हमने कहा शब्द से पहले लगकर जो शब्दांश शब्द को बदल देते हैं, शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उनमें विशेषता ला देते हैं। जैसे उपसर्ग हमने जोड़ा जिसका मूल शब्द था वन या कार या उपकार। इसी तरह से कु जो उपसर्ग है उसको हमने जोड़ा मार्ग या मति पर तो वो हो गया कुमति या कुमार्ग। इसी तरह से अप जो उपसर्ग है उसको हमने जोड़ा मान पर तो नया शब्द बना अपमान। तो आप देख सकते हैं वन, कार, मार्ग, मति, मान, इसका पूरी तरह से अर्थ परिवर्तित हो गया है और एक नया शब्द आपको सामने दिख रहा है। वन का उपवन, कार का उपकार, मार्ग का कुमार्ग, मति का कुमति, मान का अपमान या सम्मान। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अब हम देखिए अब इसके अर्थ कैसे परिवर्तित हुए एक बार वो भी देख लीजिए। हमने कहा वन, लेकिन जो नया शब्द बना वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है और उसका अर्थ होता है, वो बन गया है उपवन और उपवन का अर्थ होता है बगीचा। वन का अर्थ आप सभी को पता है निर्जन वन, जहाँ पर कोई इंसान नहीं होता, केवल जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और झाड़ियां होती हैं। लेकिन उपवन का अर्थ होता है एक सुंदर बगीचा, एक बहुत ही सुंदर बाग। इसी तरह से कार का अर्थ होता है गाड़ी जो चलाते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से अर्थ परिवर्तित हो गया है और बन गया है उपकार, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए काम करना। इसी तरह से जो मार्ग शब्द है, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, लेकिन वो बिल्कुल से चेंज हो गया है, वो बन गया है कुमार्ग, यानी कि गलत रास्ता। इसी तरह से मति यानी कि अक्ल, लेकिन कुमति जो खराब अक्ल हो। ठीक है, इसी तरह से मान का अर्थ होता है सम्मान या किसी का मान बढ़ाना, लेकिन बिल्कुल अपोजिट अर्थ हो जाता है अपमान। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल जो शब्द हैं वो अपने अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और साथ ही एक नया शब्द बन जाता है नए अर्थ के साथ या विशेषण के साथ। क्लियर हो गया उपसर्ग? अब देखिए उपसर्ग हमें परिभाषा क्लियर हो गई है और हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं, लेकिन अब हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद, तो उपसर्ग के भेद क्या क्या होते हैं? 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? देख लीजिए और नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो देखिए। 1 2 3 4। तो सबसे पहले देखिए उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा उपसर्ग है वो है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। उसके बाद आता है हमारा
हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद आता है हमारा हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद उर्दू के उपसर्ग के उपसर्ग, और अंत में आता है संस्कृत के अव्यय। अव्यय, देखिए अव्यय क्या होते हैं ये आपको क्लियर कर दिया गया था पहले। अगर नहीं याद है, नहीं आता समझ में, तो कोई नहीं, आपको इसको पूरे एक टॉपिक के रूप में अलग से पढ़ाया जाएगा कि अव्यय क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उपसर्ग के 4 भेद बताए, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। तो ये 4 प्रकार के होते हैं आपके उपसर्ग। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्गों को। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, देखिए अब हमने हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें जितने भी शब्द हैं वो सब कहाँ से आए हैं? वो संस्कृत से ही आए हैं। तो संस्कृत के ही उपसर्गों को, कुछ उपसर्गों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उपसर्ग लिखेंगे, उसके बाद हम मूल शब्द लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे शब्द रचना, यानी कि जो नया शब्द बना है। उपसर्ग और आपका जो है उसका अर्थ क्या निकलता है। उसके बाद शब्द रचना, कौन सा शब्द बनता है, कैसे हम संस्कृत के उपसर्गों से नए शब्दों की रचना करेंगे, कैसे हम संस्कृत के शब्दों से नए शब्दों की रचना करेंगे संस्कृत के उपसर्गों से। अ, आ, अप, अनु, ये सब क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब तो अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अभाव या निषेध। कहीं पर भी अगर हमें अभाव दिखाना है तो उस पर हम क्या लगाते हैं? अ शब्द लगाते हैं, अ शब्द जोड़ते हैं। जैसे अधर्म, यानी कि जहां पर धर्म नहीं है, धर्म का अभाव है, उसे कहेंगे अधर्म। अन्याय, जहां पर न्याय नहीं है, जहां पर न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय। ठीक है। अकर्मणीय, अकर्मण्य। ठीक है। इसी तरह से आ का अर्थ होता है तक या सहित। तक, सहित। जैसे कहते हैं ना आजीवन, कहते हैं ना आजीवन, तो तक या सहित। आगमन, आदर, और भी बहुत सारे शब्द इसके हो सकते हैं। आजन्म, तो ये संस्कृत के उपसर्ग कुछ है, जैसे आ, अप, अनु, अब। ठीक है। तो इसके हम पहले अर्थ लिख रहे हैं, उसके बाद उससे हम शब्द रचना कर रहे हैं कि कैसे, देखिए हम उससे कैसे शब्दों की रचना कर सकते हैं। अगला है अप। अप का अर्थ होता है बुरा या गलत। बुरा या गलत। अपशकुन, अपशकुन या अपशब्द।
या अपमान। अपशब्द, अपशकुन, अपमान, ये क्या है? सब ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनसे हम शब्द बना रहे हैं। क्लियर? अपमान, अपशकुन, अपशब्द। अब अगला आता है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। कहते हैं ना अनुज, छोटा जो होता है भाई। अनुकरण, अनुकरण किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे उसका उसके जैसे जो काम है उनको फॉलो करना, अनुकरण। ठीक है। अनुरूप, अनुरूप यानी कि बिल्कुल उसी के जैसा। अनुरूप यानी कि बिल्कुल उसी के जैसा। ठीक है। अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल यानी कि जो उसी के अनुकूल हो। एक होता है ना अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल यानी कि जो फेवर में हो, प्रतिकूल यानी कि जो उसके फेवर में ना हो। तो इसी तरह से काफी सारे शब्द हमने यहाँ पर बनाए। अब अगला आता है हमारा अव। अव का अर्थ होता है बुरा और हीनता। अव का अर्थ है बुरा या हीनता। जैसे अवकाश, छुट्टी, है ना, अवकाश। ऐसे ही अवहेलना यानी कि बुराई करना किसी की। अवहेलना क्या होता है? बुराई करना। अवगुण, गुणों का अभाव। अवगुण। तो देखिए कितने सारे शब्द यहाँ पर बन गए हैं केवल कुछ ही जो उपसर्ग हमारे हैं उनसे। तो ये है संस्कृत के उपसर्ग। पहले हमने क्या किया? इनका अर्थ लिखा। जैसे अ शब्द जो होता है वो संस्कृत का उपसर्ग है और उसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो हिंदी में हम उसको कैसे शब्द की रचना करते हैं? जैसे अधर्म, अन्याय, अकर्मण्य। ठीक है, ये भी हमारे संस्कृत के शब्द बन जाते हैं। आगमन, आदर, आजन्म। अप से अपशकुन, अपशब्द, अपमान। उसके बाद अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान या तो क्या शब्द हमने बनाया? अनुकरण करना यानी कि पीछे पीछे चलना और अनुरूप उसके जैसा होना। और अनुकूल, अनुकूल भी वही है। और इस तरह से अव का अर्थ होता है बुरा और हीनता। तो अवकाश, अवहेलना, अवगुण। ठीक है। तो ये तो हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग साथ के साथ इसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे, साथ के साथ लिख भी रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के कुछ उपसर्गों को पढ़ेंगे, फिर उनका अर्थ जानेंगे और फिर उनसे शब्द रचना करेंगे। उपसर्ग और ये हम लिखेंगे अर्थ और ये हम लिखेंगे शब्द रचना। तो उपसर्ग अ और अध, अन। तो अ का अर्थ आप सभी को पता है। अ का अर्थ क्या बताया था अभी अभी हमने? अभाव या निषेध। नहीं, जहां पर नहीं शब्द होगा। ठीक है। तो इसका क्या होगा? अनाथ,
अपूर्ण, अभाव अर्थात नहीं भी हो सकता है दूसरा मीनिंग, और अनाथ यानी कि जिसके कोई नाथ नहीं, जिसके माता पिता नहीं है, कोई नाथ नहीं। अकाल, जो बिल्कुल अभाव हो गया हो किसी भी चीज का, कहते हैं ना अकाल पड़ गया, तो किसी भी चीज का अभाव हो जाना। अपूर्ण, जो पूरा नहीं है उसको कहते हैं अपूर्ण। इसी तरह से अध, अध का अर्थ होता है आधा, अध का अर्थ होता है आधा, तो इसके भी बहुत सारे वर्ड शब्द हमारे बन सकते हैं। अध पका, कभी कभी हम यूज करते हैं ना कि ये अध पका है, यानी कि बहुत अच्छे से पका हुआ नहीं है। अध मरा, जो मारा गया है लेकिन पूरी तरह से मरा नहीं, अध मरा। ठीक है, इसी तरह से अध, अध कचा, अध कच्चा, तो ये भी वही है, पूरी तरह से पका नहीं है, पूरी तरह से कच्चा भी नहीं है और पूरी तरह से पका भी नहीं है। और इसी तरह से अगला है आपका अन। अन का अर्थ होता है निषेध या अभाव, सेम है, अभाव या निषेध। अभाव या निषेध। अनसुना, 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 अनहोनी, अनदेखा, अनहोनी, अनदेखा, अनसुना, अनहोनी, अनदेखा। तो इस तरह से कुछ हिंदी के उपसर्ग भी हमने यहाँ पर पढ़े, तो इनको साथ के साथ आप नोट डाउन भी करते रहेंगे अपनी कॉपी में। तो देखिए एक बार शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे मेन चीज पढ़ी है कि शब्द से पहले लगकर, शब्द किसी भी शब्द से पहले लगकर जो शब्दांश शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उनमें विशेषता ला देते हैं, कुछ अलग विशेषता उनमें ला देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे उप, कु, अप, ये हमने उपसर्ग लिए। इनका जो मूल शब्द है, कुछ हमने यहाँ पर मूल शब्द लिए जैसे वन, कार, मार्ग, मति। तो सबसे पहले आप देखिए इन मूल शब्दों को, मूल शब्दों को पढ़ेंगे, वन, कार, मार्ग, मति, मान। तो आप जब इन पर उपसर्ग जोड़ेंगे, इन उपसर्गों को जब आप जोड़ेंगे तो ये बन गया, जैसे देखिए वन का अर्थ होता है घना जंगल, और अगर हम उसके आगे उपसर्ग लगा दें तो ये हो जाता है उपवन, बहुत ही सुंदर बगीचा। इसी तरह से कार शब्द, तो कार का अर्थ आप सभी को पता है, लेकिन जब हम उसमें उप शब्द जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है उपकार। ठीक है, इसी तरह से कु शब्द हमने उपसर्ग लिया और उस पर हमने शब्द जोड़ा, मूल शब्द लिया मार्ग और मति। तो मार्ग यानी कि अगर हम उसमें कु शब्द, कु उपसर्ग जोड़ दें तो वो बनेगा कुमार्ग और कुमति। इसी तरह से हमने मान एक मूल शब्द लिया, उसमें जोड़ा अप और वो बन गया अपमान, यानी कि पूरी तरह से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब उपसर्गों के भेद हमने यहाँ पर पढ़े। उपसर्गों के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। इन चारों को आप याद करेंगे, ठीक है ना। उपसर्ग के 4 भेदों को याद करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर संस्कृत के वो कुछ उपसर्ग लिए और जो भी शब्द आप नया बना वो देखिए संस्कृत का ही शब्द है। और इसी तरह से आपका जो हिंदी के उपसर्ग हैं उनको भी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो आपके पास अगर हिंदी व्याकरण की कॉपी बुक है तो आप उपसर्ग के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल संस्कृत और हिंदी से जुड़े हुए
एग्जाम्पल आप लिख कर लाएंगे। बाकी के जो पार्ट हैं यानी कि संस्कृत के जो आपका उर्दू के उपसर्ग हैं और साथ ही संस्कृत के जो अव्यय हैं उनको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।